प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल किया लॉन्च। बोले, अब 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा पोर्टल। और यूपीएससी में देश भर से 933 उम्मीदवार सफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सफल नौजवानों को बधाई दी। चंडीगढ़ की अंकिता ने कहा, आत्मविश्वास से पाई सफलता। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और प्रवासन और गतिशीलता और लोगों से लोगों का संबंध शामिल है। दोनों नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षता, संयुक्त राष्ट्र परिषद सुधार और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय विकास सहित भारत की पहल पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने प्रवासन, मोबिलिटी साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय बैठक के बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष से मुलाकात में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों और एक्शन से आघात करे, ये स्वीकार्य नहीं है। सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच खनन और महत्वपूर्ण खनिज के संबंध में रणनीतिक सहयोग को अहम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश की नई संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नई संसद प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्रमयोगियों का भी सम्मान करेंगे। अपेक्षा के अनुरूप नया संसद भवन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि नया संसद भवन नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि पुरानी परंपराओं को नए भाव और आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। नए संसद भवन में पुरानी परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा है। यहां पर सेंगुल को इलाहाबाद के संग्रहालय से लाया गया है। बेंगलुरु में आज व्यापार और निवेश कार्यसमूह की दूसरी बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन हुआ। विश्व व्यापार संगठन सुधार विषय पर तकनीकी सत्र में चर्चा की गई। विश्व व्यापार और निवेश में तेजी लाने और विकास को समावेशी और पारदर्शी बनाना है उद्देश्य। वहीं मुंबई में G20 के मेहमानों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर डिजिटल साउंड शो का आयोजन किया गया। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन है। इस
3 दिवसीय बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के साथ विभिन्न पर्यटक स्थलों जैसे प्राथमिकता के 5 क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शामिल होकर 15 से ज्यादा देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने श्रीनगर में देश के पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के अपने 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अपनी यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपति बाबा नगरी देवघर से करेंगी। इस दौरान वह झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ महिला समूहों के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। वे रांची में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नारनौल जिले के बलहा कलां में पहला जनसंवाद किया। इस दौरान यहां परंपरागत व ग्रामीण तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई थी। मुख्यमंत्री सहित सभी मेहमानों के लिए मूड़ों पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलहा कलां में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए इस अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से अपनी फैमिली आईडी बनाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ इसी के आधार पर मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ सबने अपनी फैमिली आईडी बनवा ली होगी। जिसने फैमिली आईडी बनवाई है, जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है सबने बनवाई है। कोई गलती से कोई रह गया हो जिसकी फैमिली आईडी नहीं बनी है, वो जरा बता दो। 1 2 है ऐसे हाथ खड़े। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि जो भी सरकार की स्कीम है वो इसी के माध्यम से मिलेगी। जो भी आपकी जरूरत है, सरकार की स्कीम है, परिवार पैदा करो, यानी फैमिली आईडी नहीं होगी तो शायद वो मना हो जाएगा कि आप पहले फैमिली आईडी बनवा के आओ। मुख्यमंत्री आज निजामपुर में व्यायामशाला और मौसनुता गांव में भी जनसंवाद करेंगे। सीएम का नारनौल में 26 तक 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांवों में जनसंवाद का कार्यक्रम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। अब प्रदेश की 100 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की मॉनिटरिंग पोर्टल करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 11 विभागों की 100 करोड़ से अधिक की करीब 45 परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पहली बार किसी परियोजना के लिए जो टाइमलाइन निर्धारित की जाती है वह परियोजना उसी तय समय में पूरी होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश समयावधि को बढ़ाने की आवश्यकता है तो पहली बार विभाग अपने स्तर पर परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि को बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर करनाल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में पहले जारी टेंडर में कुछ कमियां या गलतियां पाई गई हैं और जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इसका समुचित समाधान निकाला जाए। संघ लोक सेवा आयोग ने कल सिविल सेवा 2022 की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। एक बार फिर महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत का लोहा मनवाया है। शीर्ष 4 स्थानों पर महिलाओं का कब्जा है। कुल 933 उम्मीदवार सफल हुए, जिसमें इशिता किशोर ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी पास करने वाले नौजवानों को बधाई दी और कहा, ये देश की सेवा करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का बहुत ही रोमांचक समय है। असफल छात्रों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उन लोगों की निराशा को समझता हूं जो यूपीएससी में सफल नहीं हो पाए। आगे और प्रयास होंगे और आपके कौशल और ताकत को प्रदर्शित करने के लिए कई अवसर भी मिलेंगे। यूपीएससी में 28वीं रैंक हासिल करने वाली चंडीगढ़ निवासी अंकिता पंवार ने अपनी सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यूपीएससी में सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। क्योंकि मतलब एक्सपेक्ट तो किया ही था, बट देन सीइंग योर नेम in as 28th rank is such a good experience and it's very proud moment for the entire family. Aim लिया था कि to work for the welfare of the marginalized section and for particularly for the women, तो यही इसमें काम करना है। इसके अलावा I believe कि education is also something that I am very मतलब passionate about, so yes I'll work on that. बाकी IAS does offer a very wide set of opportunities, बहुत diversity है, तो I'm open to all the challenges. अब खबरें फटाफट।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा 2000 रुपए के नोटों के वापस लेने की प्रक्रिया होगी पूरी तरह बाधा रहित, कर रहे हैं निगरानी। उत्तर पश्चिम भारत में 26 मई तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा मैदानी इलाकों में 4 से 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान। करनाल में महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया के निधन उपरांत लोकसभा सीट खाली घोषित। लोकसभा सचिवालय ने गजट अधिसूचना की जारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।